जाता है जबरदस्ती कि आपको इतना पैसा देना है, अगर नहीं दीजिएगा तो आपको हम भाई से निकाल देंगे। हमें जी परिवर्तन जी जी। हमें परिवर्तन बहुत हुआ है। रसिया में डॉक्टरी पढ़ रहा है एक लड़का हमारा निकलने के बाद में LIC में DO छपरा में है। एक लड़का BPSC का तैयारी कर रहा है, और वहाँ से जिनके घर में सिर्फ चर्चा हो रहा था, वहाँ से सांप निकल गया। ऐसे 10-15 दिन घटना है। उनकी पत्नी गर्दन में लपेट ली। अच्छा। और वहाँ सांप डस लिया 3-4 जगह। तो भक्ति के ऐसे नशा में थी कि सांप का काट लिया, लेकिन वो बुझा रहा है कि हम कुछ नहीं होगा। एक आधा घंटे के अंदर में उनका मन का ठाने लगा, बेहोश होने लगी, गिर गई बेहोश होकर के। तो जो चीज चर्चा करा रहे थे वो भागे अपने घर, और लोग भागे, इनको हॉस्पिटल में जाते रास्ते में मर गई। तो अभी जिस प्रकार से जो सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में लगातार जो भी SC ST समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC समाज के लोग हैं, लगातार जो शिक्षित लोग हैं वो भी अंधविश्वास में जुड़ाए हुए हैं। तो इस मुद्दा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में जो श्रम परिवर्तन पदाधिकारी से रिटायर हुए हैं जगमोहन लाल माझी, इनसे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम सर से बात विचार करेंगे कि ये जो बाबा साहब ने जो नारा दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो ये कैसे पूरा होगा। लगातार लोग अंधविश्वास की ओर जा रहे हैं। तो सर स्वागत है आपका। आपका भी रजनीश जी, इससे आपके महानायक TV और आपको भी धन्यवाद, स्वागत है। जो अभी चल रहा है सावन के महीने में जी। पूजा पाठ जो चल रहा है जी। तो आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, पूजा कीजिए, उस पर हमको आपत्ति नहीं है, कीजिए। लेकिन वहाँ जो जीव हत्या आप कर रहे हैं, देवी देवता जो भी पूजा पाठ करते हैं तो फूल से पूजा कीजिए, फूल से पूजा उसको कीजिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए। गुरु नानक हो, कबीर दास हो, जितने भी महापुरुष हमारे समाज में भारत देश में पैदा हुए हैं, चाहे विदेशों में पैदा हुए हैं, बाइबिल कुरान सब, महाभारत गीता उठाकर सब कुछ देख लीजिए, कहीं भी जीव हत्या करने का आदेश नहीं है। कोई भी धर्म नहीं कहता है, कोई भी देश का हो, अपना देश का हो, कहीं भी कोई नहीं कहता है। संविधान खुद इसका इजाजत नहीं देता है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें जीव हत्या का कहाँ कहीं जिक्र है। हाँ, यहाँ समान रूप से सभी धर्म को मान्यता दी गई है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई जो भी हो, किसी को यहाँ आलोचना नहीं की गई। सब अब समान रूप से मानने के लिए माने स्वतंत्र हैं। राइट इक्वलिटी जो दिया गया, समानता का अधिकार दिया, धर्म का अधिकार, सब कुछ दिया, मानने का अधिकार। बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर ऐसा संविधान बनाया है, जो कहीं देश में ऐसा संविधान नहीं है। उसमें कहीं जीव हत्या की बातें नहीं, बलि देने की बात है। हमारे समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, मेरा घर के सामने जो है हम बैठे हुए हैं, मेरे रोड पर घर सामने ही रोड के बगल में है। अभी हम 10 दिनों से देख रहे हैं कि ठेला गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, टेम्पू में 3-3 4-4 सुअर को बांध करके लोग लाठी में टांग करके रोड से ले जा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, रोज हम देख रहे हैं। हमको तो हंसी आ रही है। भगवान का 10 अवतार माना गया है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा कश्यप अवतार, तीसरा बड़ा अवतार। तो बड़ा सुअर को कहते हैं, बड़ा जो भगवान जो जन्म लिए बड़ा का अवतार के रूप में, सुअर के रूप में बड़ा सुअर को कहते हैं। और देखे कि यहाँ पृथ्वी पर पूरा गंदगी फैल गई है, दब गई है, तो बड़ा अवतार लेकर के सफाई का काम करने भगवान रूप में उसमें आए, और उस भगवान को हम हत्या कर रहे हैं। अगर मानते हैं तो भगवान को बड़ा अवतार, अगर आप मानते हैं, सत्य है, लिखा हुआ चीज़ बता रहे हैं, वो अपने से नहीं बता रहे हैं। तो भगवान जब वो बड़ा अवतार के रूप में जन्म लिए, सफाई की, अच्छा जगह आपको बनाया, सब कुछ किए, उस भगवान को आप हत्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं। यह कहाँ का मानसिकता है? यह धर्म के अंधविश्वास की बात है। हमारे समाज के लोग ज़्यादातर कर रहे हैं। ब्राह्मण जाति भूमिहार ये लोग कहाँ कर रहा है? कहीं पंडित जी को देखा है बलि हत्या देने, सुअर काटने? राजपूत भूमिहार क्षत्रिय को देखे हैं कहीं? बीन मलाक दुसाह चमार जितने छोटे जात के लोग हैं, यही देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। मोटरसाइकिल पर मतलब क्या दशा है, हमको तो आश्चर्य होता है। हमको तो विरोध नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब धर्म को माने, ठीक है, पूजा पाठ कीजिए ना भाई, फूल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, लेकिन जीव हत्या मत कीजिए। जीव हत्या करने से भगवान खुश नहीं होता। कभी भगवान नहीं कहते हैं देवी देवता कोई हमको जीव हत्या कर दीजिए। यही तो बात है अपने समाज। यहीं पर देखिए, जिस प्रकार से जो एनर्जी, जो पैसा पढ़ाई लिखाई में लगाना चाहिए, वो पैसा लोग बलि चढ़ाने में लगा रहे हैं,
वो मतलब पूजा पाठ कीजिए, जैसे आप बताए कि फूल से कीजिए, फूल से कीजिए, इलायची दाना से कीजिए, लेकिन जिस प्रकार से बलि चढ़ाया जा रहा है, इतना पैसा के मतलब ऐसे ही बेवजह खर्चा किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? आखिर जो ऐसा कुछ लोग हैं जो चाहते हैं लेकिन आते नहीं है सामने, और जो लोग नहीं चाहते वो लोग करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे समाज के लोग जो है पढ़े लिखे बहुत कम है, अनपढ़ ज़्यादा हैं। और पूर्व व्यवस्था माने बाप दादाओं के पितामह के दादा कहिए कि देखा देखी आजकल का भी बच्चे जो है, अब पूजा होगा 1.5 साल का 2 साल का 3 साल का बच्चा है, छोटा बच्ची या बच्चा, वो जाकर देख रहा है। तो आगे जब उसका उम्र बढ़ेगा तो वो देख रहा है कि संस्कार हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही तो वही उसे वही करेगा वो आगे। और लोग कहते हैं कि बाप दादा करते चले आए तो हम नहीं करेंगे। अरे बाप दादा को जानकारी नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मनु बाद में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आपको नहीं दी गई थी, आप अनपढ़ थे तो उसे करते थे। लेकिन जब पढ़ लिख गए, आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हो गए, आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम उसकी तो बात मानना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा ज्ञान है उसको, तब बता रहा है। लेकिन सर यहीं पे देखिए, बहुत सारे ऐसे लोगों का हम लोग मुंह से सुने हैं कि हमको पंडित जी लोग मतलब बाबा लोग जो भी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो पंडित जी लोग हैं, पंडित जी लोग ने हमको लूट लिया, लोग बोलता है। लेकिन ये जो पूजा है सावन माह का, जो सुअर पूजा, तो इसमें तो किसी प्रकार के पंडित जी नहीं आते हैं, कहीं उनकी भूमिका उनका भूमिका नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इसमें इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है, तो ऐसे लोग झूठों का ना पंडित जी को लोग बदनाम करता है कि हमको लोग लूट लिया। रजनीश जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये जो बात कर रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पंडित जी क्यों लूटेंगे भाई आप? अगर लूटने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, काहे उनको चंगुल में फंसते हैं, मत फंसिए। अगर ऐसी मानसिकता, और खास करके महिलाओं का इसमें योगदान रहता है। मेरे परिवार के या समाज किसी भी परिवार को, बच्चे को वही सब सिखाती है ऐसा करने के लिए। है पेरियार साहब का फोटो है, ज्योतिबा फूले का फोटो है, सावित्री बाई फूले का, बाबा साहब का फोटो है, बहुत सारे हमारे गुरु नानक रविदास जी का फोटो है, अनेक महापुरुष है, जगदेव बाबू का फोटो है, नरेंद्र सिंह यादव का फोटो है, राम स्वरूप वर्मा का फोटो है। बहुत तरह के हमारे समाज में 52 महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में कहीं नहीं बताएगी। लक्ष्मी जी को बताएगी बारे में, सरस्वती जी के बारे में बताएगी, हनुमान जी के बारे में बताएगी। इनको बारे में बताना चाहिए, अपने समाज के जो महापुरुष देवता है उनको बारे में बताना चाहिए। बाप दादा हमारे तो बहुत करते चले आए, कहाँ विकास हुआ? ये पूजा पाठ कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बोली प्रथा जो है यही बंद कीजिए भाई। आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपको कहीं देवी देवता नहीं मांगता है, कोई विकास होने वाला नहीं है। यहीं पे देखिए किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है, या किसी को स्कूल में पढ़ाना है तो फीस के लिए पैसा नहीं है। लेकिन देखिए जो ये लोग भेजा लोग लगाता है, जो चंदा लगाता है, हालांकि उसका नाम भेजा दिया गया है, वो भेजा क्या है हम लोग अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से उसमें जबरन किया जाता है, जबरदस्ती कि आपको इतना पैसा देना है, अगर नहीं दीजिएगा तो आपको हम भाई से निकाल देंगे, आपको हम भात नहीं देंगे, भाई से निकाल देंगे, ऐसे जबरदस्ती लोग करता है। तो ऐसा लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? वो तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी निकाल दिया गया है। अच्छा, यही आप अच्छा प्रश्न किए आपने, हमको हंसी भी है, खुशी भी है कि हम तो खुद भुक्तभोगी हैं, हमको निकाल दिया गया। हमारे समाज के लोग ने हमने भेजा देना बंद कर दिया कि भाई ये सब हम नहीं देंगे, ये गलत बात है, आप दूसरे काम में लीजिए, हम देंगे, लेकिन ये जीव हत्या करने में हम नहीं देंगे, इसको हम विरोध करते हैं। तो कहा कि तब इनको समाज से हटा दिए, छाड़ दीजिए, है ना, अकेले तो ठीक है हम अकेले रहेंगे हम, लेकिन हम ये आपको सुअर काटने में या ये सब करने में हम आपको नहीं देंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, चलिए बहुत बढ़िया आप बताएं कि हमको निकाल दिया, लेकिन जो पहले आप उस व्यवस्था में थे और अभी व्यवस्था में उस नहीं है, तो इसमें सर क्या परिवर्तन आया है? जैसे आप जो बताएंगे तमाम लोग इससे कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था में थे तो लगातार अपने मन से काम करते थे, पैसा ज़्यादा खर्चा हुआ करता था, लेकिन अभी उस व्यवस्था से निकल गए हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, भेजा नहीं देते, तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए परिवर्तन हमें परिवर्तन जी हमें परिवर्तन बहुत हुआ है। परिवर्तन तो एक लड़का हमारा जो रसिया में पढ़ रहा है, रसिया में डॉक्टरी पढ़ रहा है एक लड़का, एक लड़का हमारा निकलने के बाद में LIC में DO छपरा में है, एक लड़का BPSC का तैयारी कर रहा है। क्यों? शिक्षा के तो आगे बढ़े हम, शिक्षा के आगे बढ़े, ईश्वर काटने के लिए आगे नहीं बढ़े हम। अगर हम भी वही रहते, हम तो शिक्षा नहीं मिलता था, हमारा कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ता। इस समाज में संदेश हम देना चाहते हैं अपने SC ST लोगों को कि आप लोग पढ़ाई की तरफ बढ़िए,
स्कूल यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़िए, जहाँ बाबा साहब के सैनिक निकलेंगे, IPS आपका बच्चा बनेगा, IAS बनेगा, BDO बनेगा, उस तरफ बढ़िए। ये पूजा बलि दे करके आपको अगर IAS IPS बनना होता तो वही आप कीजिए, एक को दिखा दीजिए। अभी फिलहाल में शिव चर्चा हो रहा था एक जगह, सुने हैं, और वहाँ से जिनके घर में शिव चर्चा हो रहा था वहाँ से नाग निकल, सांप निकल गया। आज से 10-15 दिन घटना है। और वो सांप लेकर के जो जिसके घर में हो रहा था उनकी पत्नी गर्दन लपेट ली। अच्छा। और वहाँ सांप डस लिया 3-4 जगह। तो भक्ति के असर नशा में थी कि सांप का काट लिया, लेकिन वो बुझा रहा है कि हम कुछ नहीं होगा। एक आधा घंटे के अंदर में उनका मन का ठाने लगा, बेहोश होने लगी, गिर गई बेहोश होकर के। तो जो शिव चर्चा करा रहे थे वो भागे अपने घर, और लोग भागे, इनको हॉस्पिटल में जाते रास्ते में मर गई। तो यह अंधविश्वास है ना है। अब सांप काट लिया है, बताइए अब ये कर रहा है अंधविश्वास है। तो पूजा कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, आपका श्रद्धा भक्ति है, फूल से पूजा कीजिए, आप जाइए सब। लेकिन हमारे समाज के लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए, कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, स्कूल में जाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देना है, वो पढ़ना चाहिए। यही सब बेकार की बात है, हमारे समाज पर गौर में चलता जाएगा। इसके पूर्व में भी सब लोग पढ़ते थे, करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो कहाँ विकास हुआ। पंडित जी लोग को दोष देना कि लूट लिया, ये कर लिया, ये सब गलत बात है। पंडित जी लोग यहाँ पर एकदम क्लीन है, किसी प्रकार का इन लोग में दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा कहीं कहीं है कि लूटते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लूट रहे हैं। जो सावनी पूजा के जो सुअर पूजा है, इसमें तो उनका कोई योग्यता ही नहीं है, उसमें आते ही नहीं है, तो इसमें दोष देना तो बेवजह हो गया। हाँ, बेवजह है। हमारे यहाँ पंडित जी खुद आते हैं, हमारे यहाँ खुद उनसे बातें होती, चर्चा होती है, तो खुद मना करते हैं कि सब गलत बात है। खुद बात बताते हैं कि नहीं, गलत बात है, ये ससुर काटना बलि देना है, ऐसा बात नहीं है। तो भी लोग निकाल दिया, निकलने के बाद में ये वो काम किए अपने परिवार में, जो पैसा उसमें लगता था वो पैसा के सही जगह पर उपयोग किए। तो समझ सकते हैं कि उनका एक लड़का रसिया में पढ़ रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, एक LIC में है, तो सोच सकते हैं। तो आप लोग भी चाहेंगे तो उसमें से निकल के अपना वो पैसा का अच्छा जगह लगा करके अच्छा शिक्षित बन के कोई नौकरी चाकरी पा सकते हैं। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर हम बात विचार किए सर से, सर लोगों को पट्टी खोलने का काम किए। अब सर के बातों से कितना आप सहमत हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।